हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय AKG। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं बट कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड्स वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 6 श्लोक्स, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति रिधिर स्तत्र न मुहति। अर्थात जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापा अनुभव करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर प्राप्त करती है। जो समझदार होते हैं वह इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होते, दुखी नहीं होते। जस्ट एज द सोल एक्सपीरियंसेस चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज इन दिस बॉडी, इन द सेम वे आफ्टर डेथ it moves on to another body. A wise person is not confused or disturbed by this natural transition. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेः शीतोष्ण सुख दुःखदा आग मापा इनो अनित्या स्ताम स्थितिशव भारता। अर्थात हे कौन्ते, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से जो सर्दी गर्मी सुख दुख जैसे अनुभव होते हैं वे आते हैं और चले जाते हैं, ये स्थायी नहीं है। हे भारतवंशी, इन्हें सहन करना सीखो। और कौन्ते, फीलिंग लाइक हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन come from contact between the senses and sense objects. They come and go. They are temporary. So, O Bharata, learn to endure them calmly. Yam hine vythayant yate purusham purusharshava sam dukham sukham धीरम सो अमृत तवा कल्पते। अर्थात हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है, जिसे ये अनुभव विचलित नहीं कर पाते, वही धैर्यवान व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। O best among men, the one who remains steady in both pleasure and pain, whom these emotions cannot disturb, that calm and wise person is fit for eternal peace. नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतः स्वतन्यो सतत्वदर्शी भी। अर्थात जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। ज्ञानी जनों ने इन दोनों सत्य और असत्य की वास्तविकता को ठीक से समझा है। What is false or temporary has no real existence, and what is true or eternal can never cease to be. The wise have clearly seen the truth of both, what is real and what is not. अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं तमम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुं मर्हति। अर्थात जान लो, जो पूरे संसार में फैला हुआ है वह आत्मा अविनाशी है। यह सदा रहने वाली आत्मा कभी समाप्त नहीं होती और कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता। नो डेट व्हाट फिल्स दिस एंटायर यूनिवर्स, द सोल इज अनडिस्ट्रक्टिबल। नो वन कैन एवर डिस्ट्रॉय दिस एटर्नल अनचेंजिंग एसेंस। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरन अनाशीनो प्रेम यस्य तस्माद् युद्धस्व भारता। अर्थात इन शरीरों का अंत निश्चित है, लेकिन इन शरीरों में रहने वाली आत्मा नित्य, अविनाशी और माप से परे है। इसलिए हे भारत, उठो और युद्ध करो। These bodies are bound to perish someday, but the soul within is eternal, indestructible and immeasurable. Therefore, O Bharata, rise and fight. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family, and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.